हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम के चतुर्दशः पाठ है अर्थात 14वां पाठ, जिसका नाम है माधवस्य प्रियम अंगम, माधव के प्रिय अंग। तो इस पाठ का हम हिंदी अर्थ देखते हैं। इस चित्र में इस पलंग पर लेटा हुआ बालक कौन है? माधव है। इसका नाम क्या है? माधव है। और ये इसके शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग हैं। तो इनका आपस में इसमें वार्तालाप दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। तो माधव नामक है एक है बालक है आसीत। माधव नाम का एक बालक था। सह स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान। सह यानी कि वह, स्वप्ने यानी कि स्वप्न में, स्वशरीरस्य अपने शरीर के, अंगानि दृष्टवान अंगों को देखता है। तानि परस्परम चर्चाम कुर्वन्ति इसमें। तानि यानी कि वे सभी, परस्परम यानी कि आपस में, चर्चाम यानी चर्चा, कुर्वन्ति इसमें कर रहे थे, यानी कि वे सभी अंग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो पादः वदति, अहम श्रेष्ठ है। पाद है यानी कि पैर, वदति यानी बोलता है, अहम श्रेष्ठ है, अहम यानी मैं, श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ हूँ। मम कारणेन माधव चलति, मम कारणेन मेरे कारण से ही, माधव चलति चलता है। हस्ते अनुक्षणम वदति, हस्ते अर्थात हाथ, अनुक्षणम यानी कि शीघ्र ही, तुरंत ही, वदति कहता है, अरे 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 अरे। मम कारणेन माधव लिखति, मम कारणेन मेरे कारण से, माधव लिखति माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्य करता है। वस्तुनि आनयति च, और वस्तुओं को लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठ है, अतः इसलिए, अहम यानी मैं, एव यानी ही, श्रेष्ठ है श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। माम बिना माधव किम अपि द्रष्टुम शक्नोति किम, माम बिना मेरे बिना, माधव किम अपि द्रष्टुम शक्नोति कुछ भी देख सकता है, किम क्या। इति नयनम वदति, ऐसा नयन कहता है, ऐसा नेत्र बोलता है कि मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या, ऐसा नयन बोलता है। कर्णे स्मितम कृत्वा कथयति, कर्णे अर्थात कान, मुस्कुराते हुए कहता है। माधव यदा मार्गे गच्छति तदा, माधव यदा मार्गे गच्छति, यदा यानी जब, मार्गे यानी मार्ग में, गच्छति यानी जाता है, तदा तब, पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति, सावधाने च न भवति, तदा तब, पृष्ठतः यानी कि पीछे से, यानानाम ध्वनि अर्थात वाहनों की आवाज़ को, यदि न शृणोति यदि नहीं सुनता है, सावधाने च न भवति और सावधान नहीं होता है, तहिर तो दुर्घटना भवेत तो दुर्घटना हो जाती है, या तो दुर्घटना हो सकती है। माधव मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति। माधव मम कारणेन मेरे कारण से, एव ही, शिक्षकस्य शिक्षक के, उपदेश को, श्रुत्वा सुनकर के, ज्ञानं वर्धयति ज्ञान को बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति, संगीतम श्रुत्वा यानी कि संगीत को सुन करके, आनंदम च और आनंद को प्राप्त करता है, अनुभव करता है, अनुभवति यानी कि उसका अनुभव करता है। झटिति मुखम सूचयति, भो सर्वे शृण्वन्तु, झटिति मुखम सूचयति तुरंत से ही मुख बोलता है। भो अरे, सर्वे शृण्वन्तु सभी सुनिए। माधव मम कारणेन भोजनम करोति, माधव मम कारणेन मेरे कारण से, भोजनम करोति भोजन करता है। भाषणम करोति भाषण करता है अर्थात बोलता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तरम वदति उत्तर बोलता है। मम सहायेन उदरम अपि भोजनम प्राप्नोति, मम सहायेन मेरी सहायता से ही, उदरम अपि उदर भी यानी कि पेट भी, भोजनम प्राप्नोति भोजन प्राप्त करता है।
भवन्तः सर्वे सबला भवन्ति, अतः अहम एव श्रेष्ठ है। भवन्तः आप सभी, सर्वे यानी सभी, सबला भवन्ति सबल हो, बलवान हो, अतः इसलिए अहम एव श्रेष्ठ है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। उदरम सूचयति, उदर कहता है यानी कि पेट कहता है, भवतु भवतु, ठीक है ठीक है। कोलाहलम ना कुर्वन्तु, कोलाहल यानी कि शोर, ना कुर्वन्ति ना करिए। वयम सर्वे माधवम एव पृच्छाम, कः श्रेष्ठ है इति, वयम हम सभी, माधवम एव माधव से ही पृच्छाम पूछते हैं, कः श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ है, इति ऐसा। माधव विचार्यति बोधयति च, माधव विचार करके बोलता है या कहता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति, मम शरीरस्य मेरे शरीर के सर्वाणि अंगानि सभी अंग, मम कृते उपकारकाणि सन्ति मेरे लिए उपकार का कार्य करते हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि, अहम मैं, नयनाभ्याम यानी कि नैनों के द्वारा, पश्यामि यानी देखता हूँ, कर्णाभ्याम शृणोमि कानों के द्वारा सुनता हूँ, शृणोमि यानी सुनता हूँ, मुखेन भाषणम करोमि मुख के द्वारा या मुख से भाषण करता हूँ, भोजनम करोमि च और भोजन करता हूँ, उदरेण पाचनात् शक्तिम प्राप्नोति, उदर से पाचन की शक्ति प्राप्नोपि प्राप्त करता हूँ, पादाभ्याम च चलामि और पादाभ्याम यानी कि पैरों से चलामि चलता हूँ, अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठः, अतः इसलिए भवन्तः यानी आप, सर्वे अपि सब ही, श्रेष्ठा यानी श्रेष्ठ हो। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियाः, भवन्तः यानी आप, सर्वे अपि यानी कि सब ही, मम मेरे, प्रिया यानी प्रियाः यानी प्रिय हो, आप सभी मेरे प्रिय हो। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ के अर्थ को जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।